हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील की तरफ से बहुत सारे पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। ठीक है, बहुत सारे पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इस वीडियो में उसी के बारे में देखेंगे कौन कौन सा पोस्ट पे भर्ती है, तो कौन कौन लोग भर सकते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और कब से कब तक इसका फॉर्म फिलअप वगैरह होगा और इसका फॉर्म फिलअप करना कैसे है। ठीक है, ये सारी चीज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ठीक है, और इस वेबसाइट पे जब आइएगा तो देखिए सबसे पहले ही जब आप इस वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 43 जॉब्स फाउंड, मतलब 43 प्रकार के जॉब पे यहाँ पे, मतलब 43 प्रकार के पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती निकाला गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इतना सारा पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। एसोसिएट स्पेशलिस्ट है, इमरजेंसी फिजिशियन है, रजिस्ट्रार है, मेडिकल ऑफिसर है, और सब जगह का नाम भी लिखा हुआ है। जैसे इमरजेंसी मेडिसिन मेरा मंडली में है, उसका रिक्रूटमेंट है। और असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग, तो जैसे जिस भी चीज का आपको फिल करना है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग का अगर हम लोग को फिल करना है तो उस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग वगैरह लिखा हुआ है। दो यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, और वेस्ट बोकारो में आपका रहने वाला है। और रोल डिस्क्रिप्शन मतलब क्या आपको वहाँ काम करना होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 पॉइंट में। इसको आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए आपको अगर वो काम ठीक लग रहा है तो। और फिर यहाँ पे स्किल्स क्या क्या चाहिए आपको, ये सारी चीजें होनी चाहिए स्किल के रूप में। जैसे एमएस ऑफिस चलाना आना चाहिए, और फिर वर्किंग नॉलेज ऑफ इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क इन टीएसएल। तो जो भी रिलेटिव लोग हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो ये समझ जाएं क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे अदर डिटेल में आप मतलब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में। ठीक है, और फिर सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंसी, मतलब कोल फ्रॉम डीजीएमएस। डीजीएमएस में आपको सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, मतलब आप सक्षम है, सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ होना चाहिए डीजीएमएस से। और आपने माइनिंग इंजीनियरिंग में कर रखा है फुल टाइम डिग्री, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये सब आपके पास स्किल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करना कैसे है, जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो उसी प्रकार का आएगा, यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आने आएगा। फिर उसके बाद करंट सिटी यहाँ पे टाइप लोकेशन लिख देना है, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, और फिर रिलेवेंट एक्सपीरियंस लिख देना है। फिर मतलब मंथ्स में भी लिख देना है। जैसे यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कीजिएगा इतने साल, फिर इतने महीने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, फिर इतने साल और इतने महीने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अभी सैलरी आपको कहाँ मतलब कहीं आप काम करें तो कितना मिलता है वो यहाँ पे मतलब एंटर कर देना होगा। और सीटी से एक्सपेक्टेड आप कितना कर रहे हैं तो वो यहाँ पे लिख देना है। नोटिस पीरियड कितने दिन का है वो यहाँ पे लिख देना है। और फिर आगे पूछ रहा है क्या आप कोई भी टाटा ग्रुप कंपनी के साथ अभी काम कर रहे हैं तो करते हैं, तो यहाँ पे यस कर देना है। नहीं करते तो आप डायरेक्टली नो कर यस कीजिए। तो आपको यहाँ बताना होगा किस कंपनी के साथ काम करते हैं आप टाटा के, यहाँ पे अगर नो कर दिया तो केवल नो करना होगा। फिर आगे पूछेगा क्या आप पहले टाटा स्टील पे काम कर चुके हैं, तो नो कर दीजिए। अगर नहीं किए हो तो यस किए हैं तो यस कर सकते हैं। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो जो भी है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो वो सिलेक्ट कर लेना है, पीएचडी मास्टर जो भी आपने कर रखा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर एजुकेशन स्पेशलाइजेशन क्या है आपका, जो भी है इसमें से देखिए इतने सारे जैसे डिसिप्लिन में से जो भी स्पेशलाइजेशन आपका है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और फिर टाइप ऑफ कोर्स मतलब किस प्रकार का आपने कोर्स किया है, फुल टाइम पार्ट टाइम या फिर कोरेस्पोंडेंस, तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है। और रिज्यूम यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। उसका मैक्सिमम साइज 3 MB का होना चाहिए, और डॉक टाइप या फिर डॉक एक्स या फिर पीडीएफ ये सब टाइप आप अपलोड कर सकते हैं। एडिशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ पे लिख दीजिए। और उसके बाद इस बॉक्स को चेक करके सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट कर दीजिए। पर्सनल डिटेल में यहाँ पे टाइटल वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो भी आपका टाइटल है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट नेम लिख दिए, मिडिल नेम लिख दिए, और यहाँ पे लास्ट नेम लिख देना है। और यहाँ पे ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और फिर डेट ऑफ बर्थ इस तीनों में फिल कर देना है। डे मंथ और ईयर सेलेक्ट करके जेंडर और कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो इसी प्रकार से आपका बहुत सारा पोस्ट है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग में मैंने दिखाया, असिस्टेंट मैनेजर शिफ्ट ऑपरेशन में है, एरिया मैनेजर लैंड एंड लीज का, तो ये हेड बिजनेस एक्सेलरेशन इनोवेंट में, मैनेजर इन्वायरमेंट आरएम। ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पे पोस्ट है। और कोई भी आप मतलब देख लीजिएगा आपके हिसाब से, जैसे आप किस क्वालिफिकेशन को आप रखते हैं। ठीक है, जिस भी क्वालिफिकेशन को रखते हैं उस हिसाब से जो भी पोस्ट होगा। जैसे मैनेजर लैंड आरएम ओडिशा का ये अगर करें तो यहाँ पे आपके एलएलबी होना चाहिए। जैसे कोई भी ग्रेजुएट इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है, लेकिन अगर आपने एलएलबी कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ज्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आपने एलएलबी कर रखा है तो आपका ज्यादा चांस है कि आपका जॉब वहां पे लग जाए। एलएलबी के लिए प्रीफर्ड यहाँ पे लिखा है, आपको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारा पोस्ट है, यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपके हिसाब से लगता है कि आपके क्वालिफिकेशन के लिए सूटेबल है। जनरली सब जो है दोस्तों ग्रेजुएट पे है। ठीक है, ग्रेजुएट पे लोग आप फिल कर सकते हैं इजीली। जैसे एरिया मैनेजर ट्रेड फाइनेंस इसका देख लेते हैं, तो सीए पे है। ठीक है, जैसे सीए एमबीए जिन्होंने ये सब कर रखा है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जनरली ग्रेजुएट पे ही है। तो और भी अगर इस प्रकार के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।
और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम लोग वहाँ जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और किसी को भी आप में से अगर हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप वगैरह करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और हमारा जो है इंस्टा आईडी दिया हुआ होता है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपका फॉर्म फिलअप जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अगर हमारे चैनल के वीडियोज आपको हेल्पफुल होते हो, अच्छे लगते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।